हम साइंस की पढ़ाई करते हैं। लेकिन बेटा कल तुम्हारा ज्योग्राफी का पेपर है ना, तो आज हम ज्योग्राफी की पढ़ाई करते हैं। देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्लाइड्स निकाल के रखे हैं, जरा देखें तो आप कौन कौन से देश के बारे में जानते हो। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा देश है? ये चाइना है। गुड। अच्छा अब ये बताओ, ये कौन सा देश है? ये पाकिस्तान है। गुड। अच्छा अब ये बताओ, ये कौन सा देश है? ये हिंदुस्तान। माँ, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं बेटा, हिंदुस्तान सुनकर मुझे एक कहानी याद आ गई। एक देश की कहानी जो कभी लोगों के दिलों में बसता था मोहब्बत की तरह, लेकिन आज बन गया है नफरत और आतंक के शमशान की तरह। आप किसकी बात कर रही हो माँ? ये जो नक्शे में दिख रहा है ना हिंदुस्तान, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अच्छा तो उसकी कहानी सुनाइए ना। तो सुनो। गुलाम एक देश था, भारत उसका नाम था। प्रजा थी गुलाम क्योंकि अपने अधिकारों से थी वो अनजान। कर्म से नहीं जाति से होती थी इंसानों की पहचान। जाति क्या होती है माँ? जाति वो होती है जो इंसानों को इंसानों से जुदा कर देती है, लेकिन तुम अभी समझ नहीं पाओगे। अच्छा तो उस देश का क्या हुआ? उस देश में आया एक मसीहा जिसने गुलाम प्रजा को जगाया और अपने हक की लड़ाई लड़ना उन्हें सिखाया। कौन थे वो मसीहा? वो मसीहा थे हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। साहब, आज आप काफ़ी चिंतित दिख रहे हैं, क्या वजह है? रामू, मैं भारत को एक महान और सबसे ताकतवर देश बनाने का सपना देख रहा हूँ, लेकिन जातियों में बटा ये देश क्या कभी महाशक्ति बन पाएगा? क्या मेरा सपना पूरा होगा? यही सोच के चिंतित हो रहा हूँ। साहब, आप दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं वो ज़रूर रंग लाएगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है और लोगों को भी आप पर पूरा विश्वास है। नहीं रामू, ये समाज अभी भी सोया हुआ है। ये आज भी अपनी ताकत को पहचान नहीं पाया है। ये आज भी अनेक टुकड़ों में बटा हुआ है, अपनी शक्ति को कमजोर करके दुश्मनों को शक्ति प्रदान कर रहा है। साहब, मुझे ये बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आती। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप अपने लोगों की भलाई के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। रामू, तुम्हारे त्याग के कारण ही मैं ये सब कर पा रहा हूँ। अपने बच्चों की आहुति देकर भी तुम ज्योति की तरह जल रही हो, लेकिन मैं तुम्हें और अपने बच्चों को कुछ नहीं दे पा रहा हूँ। क्या मुझे माफ़ कर सकोगी? साहब, ऐसा न कहिए। मैं ठहरी अनपढ़ आपके काम में मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन आपके काम में बाधा लाने का पाप मुझसे नहीं होगा। रामू, कितने महान विचार है तुम्हारे, लेकिन डरता हूँ यदि इतने मेहनत के बाद भी यह समाज संगठित नहीं हुआ तो तुम्हारा त्याग, तुम्हारी तपस्या, अपने बच्चों का बलिदान सब व्यर्थ हो जाएगा। यही सोचकर मैं परेशान हो जाता हूँ। साहब, मुझे यकीन है अपना ये समाज एकजुट होकर आपका ये सपना अवश्य पूरा करेगा। मेरे हिंदू भाई और बहनों, राज्याभिषेक की तैयारी हो और हिंदुस्तान के आगाज का जश्न मनाया जाए। अरे इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है, पहले जीतने तो दीजिए। अरे जीतेंगे तो हम ही, उसकी चिंता मत करो। वो कैसे? हमारे बोए हुए राष्ट्रवाद के जहर से, समझे नहीं? नहीं। अरे पुलवामा की तरह चंद सैनिकों की चिताएं सजा दो और राष्ट्रवाद का जुनून बढ़ा दो। वो ठंडा हुआ ना तो धार्मिक उन्माद का इंजेक्शन दे दो। सही कहा। धर्म के नाम पर बावली जनता, इसके पास भले ही पहनने को कच्चा ना हो लेकिन मंदिर वही बनाएंगे, उसमें उलझा दो। फिर देखो कैसे गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी सब भूल जाएंगे। वो तो है। अरे ये जनता गधों की तरह है, इन्हें हम डंडे से जिधर बोलेंगे ना उधर ही चलेंगी और इस बार भी हमें ही जिताएगी। लेकिन अभी भी हम लोकतंत्र में रहते हैं और आज भी बहुत से नेता है जिन्हें जनता उम्मीद की नजर से देखती है। अरे यही बहुत से नेता मिलकर हमें विजय का ताज पहनाएंगे, देख लेना। इतने विश्वास के साथ तुम कैसे कह रहे हो? क्योंकि कुछ को हमने खड़ा किया है, कुछ खुद ही टुकड़ों में बटे हुए हैं और जीत हमारी झोली में डालने के लिए बेताब है। 2019 में एक आखिरी मौका देते हैं इन गधों का आपस में लड़ने का। उसके बाद तो इलेक्शन होनी नहीं है। अरे हाँ, समझ में आया? बिल्कुल। दोस्तों, हम मूल निवासी इस देश के आज
फिर एक खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। आओ साथ मिलकर देश की एकता के दुश्मनों का सर्वनाश करते हैं। बाबा साहब की विचारधारा पे चलने वाली सभी पार्टियों के नेता आज यहाँ मौजूद है। बाबा साहब की विचारधारा शुरू होती है, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। इस मूलभूत वचन के साथ क्या आप लोग सब एक साथ आने को तैयार हैं? आज आप सभी से बड़ी उम्मीदें हैं कि आप इस मूलभूत विचार के तहत साथ आकर संघर्ष करेंगे। देखिए, विश्व के सभी देशों में मौजूद बहुजनों के संदेश आपके नाम आ रहे हैं और आपसे विनती कर रहे हैं कि आप सभी लोग साथ आकर संघर्ष करेंगे। हम हमारे के साथ हैं, हम मायावती के साथ हैं, हम बाड़ा साहब के साथ में हैं, हम बाड़ा साहब के साथ हैं। बाबा साहब के लगते जिगर न जाने कितने टुकड़ों में बिखर गए इधर उधर। बाड़ा साहब बाड़ा साहब बाड़ा साहब दाव पर है बच्चों का बचपन, बंद हुए स्कूल के द्वार, खतरे में भविष्य, मिले ना देखो रोजगार। दाव पर है आत्मसम्मान, अरे फिर भी ना होगे तुम सब एक साथ। एक जाति के नाम पे देखो खूनी दरिंदे हुए जुट गए एक साथ और नोचने को तुम्हारा लहू हुए हैं बेताब। देख के फिर भी अपना अंजाम, अरे एक साथ नहीं आओगे तुम। 2014 से 2019 तक पूरा ट्रेलर देख चुके हो, अब क्या पूरी पिक्चर देखना चाहते हो? फिर भी देख के अपना अंजाम, अरे कुछ तो दो जवाब, कुछ तो दो जवाब, कुछ तो दो जवाब, कुछ तो दो जवाब। टीवी पे कौन सी न्यूज आ रही है? और मोदी लहर ने अपना जलवा दिखा दिया। पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा एक बार फिर भारत की सत्ता पर आसीन हो गई है। सरकार बनते ही प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा फैसला, संविधान के मूलभूत ढांचे को नकार कर मनुस्मृति लागू करने का फैसला कर लिया है और बहुमत से ये फैसला संसद पारित हो गया है। महिलाओं तथा दलितों के लिए प्रगति के सभी दरवाजे बंद। भाजपा के जीत के बाद देश भर में दलित नेताओं के सारे ग्रंथ, मूर्तियां अज्ञात लोगों द्वारा जलाने तथा तोड़फोड़ करने की घटनाएं हो रही है। अंबेडकर, पेरियार, फुले, शिवाजी, इनकी मूर्तियां नष्ट की जा रही है। भाजपा के विरोध में आवाज उठाने वाले साहसी पत्रकारों की हत्या। बजरंगी दल हिंदू समिति के लोगों ने मुसलमानों तथा अल्पसंख्यकों को धमकियां दी है। 2 महीनों में उन्हें देश छोड़कर चले जाना होगा, अन्यथा परिणाम बुरे होंगे। महिलाओं तथा बच्चों पर अत्याचारों की संभावना भी जताई जा रही है। हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से अब तक इन संगठनों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। श्याम सुंदर त्रिपाठी, न्यूज़ 56, मिर्जापुर। साहब, क्या हुआ? रामू, आज मैं हार गया। आज मैं हार गया। आज तुम्हारे त्याग और मेरे जीवन भर की मेहनत सब व्यर्थ हो गई। देश की आज़ादी के 70 साल बाद मेरा समाज फिर उसी गुलामी में वापस पहुंच गया। ये सोया हुआ स्वार्थी समाज कभी संगठित नहीं हो सकता। ये हमेशा गुलाम रहेगा, गुलाम रहेगा, गुलाम रहेगा। हमें माफ कीजिए बाबा, हम आपके दोषी हैं। हमें माफ कीजिए, हमें माफ कीजिए, हमें माफ कीजिए। मुबारक हो मूल निवासियों, एक बार फिर गुलामी के अंधेरे में स्वागत है तुम्हारा। संगठित ना होकर तुमने बाबा साहब की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। आज विश्व के नक्शे से भारत मिट गया और हिंदुस्तान बन गया। लाखों मुसलमान और अछूत मारे गए, इतिहास पूरी तरह से बदल दिया गया और जिन महापुरुषों ने इतिहास को बनाना चाहा था उन्हें ही इतिहास से गायब कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा धोखा तुमने अपने आने वाली पीढ़ी के साथ किया है।
तुमने अपने बच्चों को गुलामी के अंधेरे में झोंक दिया। हाँ, खुशियां मनाओ कि हम यूं ही बिखरे रहेंगे और गुलामी की लातें खा के खुद को धन्य मानेंगे। माँ, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे, मुझे लगता है मैं कोई सपना देख रही थी, लेकिन अभी अच्छा महसूस कर रही हूँ। बेटा, आप जाओ और बाहर खेल के आओ। जाओ आप। दोस्तों, अभी जो आपने देखा यही होने वाला है चंद महीनों में, अगर आप जागे नहीं तो। 2014 से ही भाजपा ने अपना ट्रेलर दिखाना शुरू किया है। 2019 में पूरी मूवी दिखेगी, संविधान खत्म होगा, आपका वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा। अगर चाहते हो अपना संविधान बचाना और चाहते हो देश का विकास, तो उखाड़ फेंको विनाशकारी भाजपा का तानाशाही शासन और आओ बनाते हैं इस बार देश में अपनी सरकार। न भाजपा न कांग्रेस, इस बार सिर्फ देश में बहुजनों की सरकार। और आओ करते हैं एक प्रचंड आरंभ, एक प्रचंड आरंभ, एक प्रचंड आरंभ, एक प्रचंड आरंभ। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।